हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.3 को पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी अगर द्विघात समीकरण है, अगर उसके मूल अस्तित्व हो रहे हैं तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक, तो कोई घबराने की, टेंशन लेने की नहीं है। अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं और इसको बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्योंकि यह जो है प्रश्नावली, यह जो प्रश्नावली ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और इसमें मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद से मूल पूर्ण वर्ग बना के कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 4x² प्लस 4√3 और x प्लस 3 = 0। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग कि व्यापक समीकरण जो होता है उससे a b c का मान लिख लिया जाएगा। तो a हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 4√3 और c हो जाएगा 3। तो a b c व्यापक समीकरण के रूप से हम लोग मान निकाल चुके। अब क्या करना है, मूलों का अस्तित्व देखना है कि मूलों का अस्तित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब b² माइनस 4ac बराबर या बड़ा 0 से हो, तब मूल क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो चलिए इस पे हम लोग a b c का मान रखेंगे। तो देखिए b का मान दिया है 4√3, कितना दिया है, तो b का मान दिया है 4√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस हो गया, अब इसको क्या करेंगे कि 4 है तो 4 लिख लेंगे, और a का मान दिया है 4 तो 4 इसको भी रखेंगे, और c का मान दिया है 3 तो 3 और बराबर 0, बड़ा या बराबर 0। तो देखिए इसको हल करेंगे तो मिलेगा 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, और 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 × 48, तो ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48, और माइनस है तो माइनस। अब 4 चौको 16 और 16 × 48, ये भी कितना हो जाएगा 48 बराबर 0। क्या होगा 48 बराबर 0। अब देखिए प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, तो क्या होगा कट जाएगा, अर्थात 0 बराबर 0। तब भी देखिए 0 बराबर 0 हो गया, तब भी क्या होगा कि यह मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि अगर ये b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक, अब चलिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बना रहे हैं। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात हो चुका, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना, तो चलिए इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है x² का गुणांक दिया है 4, और 4 जो होता है वह क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग को गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 4 × √3x प्लस 3 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो गया a और इसको मान लेते हैं b, 2ab मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करें तो दिया है a बराबर दे रखा है 2x, कितना दिया है 2x, और b 2ab बराबर दे रखा है 4√3x, 4√3 और x दे रखा है। ठीक, तो दो तो है तो दो रहेगा ही, a का मान दिया है 2x, तो 2x × b बराबर 4√3x,
एक्स से एक्स कटेगा और 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेगा b इज इक्वल टू √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यानी हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर और प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसको a के जगह पे लिख लेंगे, यानी 2x और b के जगह पे क्या मिला तो है √3, तो √3। अब देखिए ये इसके बाद वाला स्टेप में क्या करते हैं, b का जो मान है इसका एक बार वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं और घटा लेते हैं। तो अभी इसको न लिखें, लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, अब +3 है तो +3 बराबर 0। देखिए 2x का होल स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और 2 दूना 4 √3 और यहाँ पे इसको एक बार जोड़े हैं और एक बार घटाए हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसमें कोई मान में प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब देखिए +3 था, 3 था तो 3 लिख दिए, बराबर 0 है तो 0, ठीक। अब देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस और b का जगह पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 3 और यहाँ पे दिया है 3 बराबर 0। अब देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, क्या होगा कट जाएगा, मिलेगा क्या चीज, तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर मिलेगा, और होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। जैसे हम कहें 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 गुणे 2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार एक कोष्टक में यही चीज और एक बार और कोष्टक में लिख सकते हैं 2x प्लस √3 बराबर 0। देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो फिर स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए इसके बराबर एक बार 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो मिलेगा 2x प्लस √3 बराबर 0 और मिलेगा 2x प्लस √3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे कि प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा बाबू माइनस, तो मिलेगा 2x बराबर माइनस √3 और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो मिलेगा 2x और प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो मिलेगा माइनस बराबर माइनस √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गुणा में है तो क्या है, इस x के गुणांक है, तो क्या करेंगे गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा भाग, अर्थात x बराबर मिल जाएगा माइनस √3 और बटा में 2, और इसको हल करेंगे तो 2 है गुणा में और x का गुणांक है 2, तो इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर मिलेगा माइनस √3 और बटा में 2। तो देखिए x का 2 मान आया, एक आया x बराबर माइनस √3/2 और एक आया x बराबर माइनस √3/2, यानी x बराबर दोनों मान वही है, तो x बराबर लिख लेंगे माइनस √3 बटा 2 और एक बार माइनस √3 और बटा 2, x का 2 मान आया। और ऐसे ही पूर्ण वर्ग बनता है, तो बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को समझाया गया है, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है इसको अभी बता दे रहे हैं, तो देखिए इसको भी हम लोग को इसी पैटर्न पे हल करना है। तो अब चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें, तो देखिए कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं और उसका हल कैसे करेंगे उसको भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है ना। तो इसको व्यापक समीकरण के हिसाब से व्यापक समीकरण क्या होता है, तो ax का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a के देखिए a के जगह पे क्या है 2 है, b के जगह पे क्या है तो 1 है, और c के जगह पे क्या है तो 4 है, तो लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए
हम लोग को मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए लिखते हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा बराबर 0 से। 0 से अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसको हल करें, तो b का मान कितना दिया है, तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4, a का जगह पे कितना है तो 2, तो यहाँ पे रख लेंगे 2, और c का जगह पे 4, तो 4 रख लेंगे, बड़ा बराबर 0। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 8 चौको 32, क्या मिलेगा 32 बड़ा बराबर 0 से। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो बताए थे कि एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे कि अधिक वाले में से कम को घटा लिया जाएगा, तो क्या होगा 32 में से 1 जाएगा, कितना होगा 31, और 31 जो होगा या किस में होगा तो माइनस में। क्यों, तो जो जिसकी जो संख्या अधिक होती है उसके स्थान जो चिन्ह होता है उसको लिख लिया जाता है, तो बड़ा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 0 जो है माइनस 31 जो है वह 0 से क्या है छोटा है और बड़ा तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यह अर्थात ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक है, अतः क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, मूल अस्तित्व नहीं होगा। क्यों, तो क्योंकि अगर ये कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, चाहे 0 से छोटा होता है, तो क्या होता है, यह ऋणात्मक होता है, अर्थात यह मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो इस आधार पे देखें तो इस समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि से संभव नहीं है, क्योंकि जब ऋणात्मक होगा तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं हो पाएगा, अस्तित्व नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग से नहीं होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं है। ठीक, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।